हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत पुस्तक का अध्याय 6 भगवान के डाकिए कविता। इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर बच्चों हिंदी जगत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के बेगूसराय जनपद के सिमरिया घाट में हुआ था। जैसे आपका जनपद अभी क्या है, अल्मोड़ा, उसी प्रकार उनका जनपद क्या था, बेगूसराय के सिमरिया घाट पर हुआ था। इनके पिता साधारण किसान थे। इन्होंने स्थानीय पाठशाला से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की थी। बच्चों, इनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया था, जिनमें पद्म भूषण थे। पद्म भूषण इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए पद्म भूषण दिया गया था। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना थी, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो हिंदी का दूसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार होता है बच्चों। सबसे बड़ा पुरस्कार जो साहित्य में दिया जाता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, जो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी चिदम्बरा पर मिला था। और दूसरा पुरस्कार होता है साहित्य, जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं होती हैं। उन 22 भाषाओं में अगर कोई भी अच्छी सी रचना, कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना लिखता है, उसके लिए उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और जो सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको उर्वशी में इनकी रचना थी उर्वशी, उस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। इनकी मृत्यु 19 मई सन 1974 को हुई थी। इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। बच्चों, इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे चलकर जब आप परीक्षाओं में प्रश्नों को करते हैं तो उसमें इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। दिनकर जी कवि एवं लेखक दोनों रूपों में प्रसिद्ध थे। वो लेखक भी थे और कवि भी थे। कविताएं भी लिखते थे और गद्य पद्य की रचनाएं भी लिखते थे। इनकी कृतियां हैं जैसे रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये रचनाएं ऐसी हैं बच्चों जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। परशुराम की प्रतिज्ञा, हारेक को हरिनाम, रसवंती, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, उजली आग, साहित्यमुखी, काव्य की भूमिका तथा देश विदेश गद्य कृतियां आदि। दिनकर जी गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में समान अधिकार रखने वाले थे कवि। गद्य रचनाएं क्या होती हैं बच्चों, जिसके अंतर्गत क्या आती है, कहानी, नाटक, उपन्यास, लोक कथाएं, रिपोर्टाज आदि, एकांकी। और जो काव्य रचनाएं होती हैं, काव्य क्या होता है बच्चों, जिसमें आप लोग रस, अलंकार, छंद, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। फिर भी ये कवि रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्होंने कविताएं अधिक लिखी हैं, तो इसलिए इनको कवि के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है। इनकी प्रारंभिक कविताओं पर छायावाद का प्रभाव है। इनके काव्य में देश प्रेम, राष्ट्रीयता और भारतीय संस्कृति के स्वर सुनाई देते हैं। दिनकर जी के काव्य की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। भाषा में तत्सम तथा आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द क्या होते हैं बच्चों, जो आपको मैंने व्याकरण में बताए हैं ना। तत्सम शब्द वो होते हैं जिनको हम संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में उतार देते हैं, अर्थात उनके रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो वही इनकी भाषा शैली थी, तत्सम शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया था। इनकी भाषा पाठकों को अंत तक बांधे रखती थी। अंत तक बांधे रखती थी का अर्थ क्या होता है बच्चों, जब हम इनका कोई भी काव्य पढ़ते हैं तो वो हम प्रारंभ से पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके अंत तक हम उससे एक प्रकार से जुड़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं काव्य के रूप में बदना। बच्चों, आओ अब हम आगे कविता का अध्ययन करते हैं। बच्चों, कविता का नाम है भगवान के डाकिए, जिसके कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग तथा सद्भाव का संदेश देते हैं। पक्षी, बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बांसते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है,
और एक देश का जो भाप होता है बच्चों, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने आपको कविता बताई है। प्रस्तुत कविता में कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया बताया है, जो मनुष्य को प्रेम, त्याग और सद्भाव का संदेश देते हैं। कवि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हुए कहते हैं कि ये दोनों भगवान के डाकिये हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया, जो हमारा डाकिया होता है बच्चों, वो हमारे लिए क्या करता है, प्रियजनों का संदेश लाता है। जब हम लोगों के लिए प्रियजनों के संदेश आते हैं तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे आज तो मोबाइल ने ले लिया है ना इनका स्थान, कि सब लोग मैसेज कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं, फैक्स भेज देते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, पत्रों से ही एक दूसरे के प्रियजनों के संदेश हमें मिल पाते थे। उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिये हमारे लिए भगवान का संदेश लाते हैं, लेकिन हम लोग उस संदेश को नहीं पढ़ पाते। ये डाकिये किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते। इनका जो लक्ष्य होता है वो सभी को समानता देना होता है, समान रूप से सबके लिए संदेश लाते हैं। ये ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही जगह पानी देंगे या एक ही जगह हवा देंगे, ये सबके लिए समान रूप से चलते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ भ्रमण करते हैं, ये तो सब आप लोग जानते ही हैं कि पक्षी इधर उधर घूमते रहते हैं। उनका जो ठिकाना होता है वो एक जगह घर बनाकर नहीं रह सकते। तथा बादल उमड़ घुमड़ कर पृथ्वी को चक्कर लगाते रहते हैं। जो बादल होते हैं वो उमड़ घुमड़ कर एक जगह बादल भी नहीं रहते हैं और पक्षी भी नहीं रहते हैं, दोनों एक घूमते रहते हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों अर्थात पूरी पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं। जो पक्षी और बादल हैं, ये हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं और उस ईश्वर का, जो ईश्वर है, उसका संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। इनका विचरण देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिये हैं, जो हमारा संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। ये वह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर मनुष्य जो होता है वो क्या होता है, अज्ञानी होता है। उसे ज्ञान की कमी होती है। अज्ञानता के कारण मनुष्य अपना संदेश नहीं समझ पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो पक्षी है, ये जो बादल हैं, ये हमें क्या संदेश दे रहे हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत पढ़ सकते हैं, पेड़ पौधे पढ़ सकते हैं और नदियाँ पढ़ती हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमें स्वच्छ वायु देते हैं ना, सुगंधित वायु देते हैं। धरती जो होती है हमें समान रूप से सुगंध देती है। ऐसा तो नहीं है कि आधे बच्चों को सुगंध देगी क्लास में और आधे बच्चों को नहीं देगी। तो हमें समानता, हमारे अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता, अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रहता। इसीलिए बच्चों आपके स्कूल में जो ड्रेस की जाती है इसीलिए की जाती है। नहीं तो क्या होता, अगर अमीर घर का बच्चा होता तो वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन लाता। जो गरीब घर का बच्चा है उसके पास 2-3 ही जोड़े कपड़े होते, तो वो क्या पहनता, रोज रोज वही कपड़े बार बार पहनने पड़ते। तो इसीलिए विद्यालय में भी समानता करने के लिए आप लोगों की ड्रेस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार नदियां भी अपना जल सबको समान रूप से देती है, किसी विशेष सीमा में रहने वाले लोगों को ही नहीं देती। वे स्थान, जाति, धर्म, वर्ग आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती है, सभी को लाभ देती है। ऐसा नहीं देखती कि इसी जाति वाले को या इसी धर्म को या इसी वर्ग को मुझे जल देना है। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। जिस प्रकार बच्चों ये पक्षी, ये बादल, ये सबको समान रूप से, ये पेड़, ये पौधे, ये जितने भी हैं, ये सबको समान रूप से समझकर अपना सब कुछ देते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी समानता का भाव देखना चाहिए। हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। महादेश का अर्थ क्या होता है बच्चों? महादेश का अर्थ क्या होता है? ये जो महादेश लिखा हुआ है ना, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश। और बाँचते का अर्थ क्या होता है? पढ़ते हैं। पानी, पहाड़ पढ़ते हैं। कवि बच्चों, जो रामधारी सिंह दिनकर कवि हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि पक्षी और बादल प्रकृति के वे डाकिये हैं, जो साधारण डाकिये की तरह ही हमारे लिए संदेश लाते हैं। जिस प्रकार एक साधारण डाकिया हमारे लिए पत्र लाता है, उसी प्रकार ये दोनों भी हमारे लिए संदेश लाते हैं। दुख की बात यह है कि ज्ञानी कहलाने वाले हम मनुष्य उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ नहीं पाते। कहा तो जाता है कि पशु पक्षियों में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? मनुष्य। सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो है मनुष्य। जीव जंतुओं में उतना ज्ञान, उतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती जितना मनुष्यों में होती है। तो दुख की बात क्या है कि हम उनकी लाई हुई चिट्ठियों को नहीं पढ़ पाते। ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर काम नहीं करते, ये इंसान की बनाई हुई सीमा को नहीं मानते। ये एक देश से दूसरे देश में भगवान
का भेजा हुआ प्रेम, सद्भाव, समानता और एकता का संदेश हमारे बीच में फैलाते हैं। यह संदेश हमारी समझ में नहीं आता, पर पानी, पेड़ पौधे और पहाड़ इन्हें भली भांति समझते हैं, इन संदेशों से प्रभावित होते हैं और उसी अनुरूप व्यवहार भी करते हैं। जिस प्रकार मैंने बताया ना बच्चों, कोई भी नदी आपस में पानी को बांटने के लिए बंटवारा नहीं करती, वो सबको समान रूप से देती है। उसी प्रकार पेड़ पौधे, वायु सबको समान रूप से देते हैं नहीं देते हैं। आप लोग देखते हैं कोई भी पेड़ ऐसा नहीं कहेगा कि ये अमीर है तो इसे ज़्यादा फल दे दूं और गरीब है तो इसे कम दे दूं। तो सब में समानता का भाव बच्चों रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से हमें यह कहना चाहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर का मुख्य जो मकसद है, जो लक्ष्य है इस कविता को लिखने का, वो आपके अंदर क्या है, ऊंच नीच की भावना को दूर करना है। सबके अंदर एकता की भावना, समानता की भावना होनी चाहिए। बच्चों, ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।